बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th का चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पाइथागोरस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ये पाइथागोरस थ्योरम में है क्या, पहले इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इसमें आप सबसे पहले जानते होंगे, जैसे आप पहले भी जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के ऐड हो सम के इक्वल होता है। उसी टाइप से इसका स्टेटमेंट भी है, इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse, in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square, is equal to the sum of the square of other two sides। ये इसका स्टेटमेंट है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। और ये स्टेटमेंट है। प्रूफ करना भी एकदम सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप इसको देखिए। आज सबसे इजीएस्ट मेथड हम बताएंगे, एकदम सिंपल। आप 2 मिनट में इसको सीख जाएंगे और लाइफ टाइम आप इसको भूलेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या है, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो फिगर होता है, फिगर का डिस्क्रिप्शन नोट करते हैं हम लोग। लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल, एबीसी बी ए ट्रायंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस यही फिगर का डिस्क्रिप्शन है। एबीसी ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री है। अब ये जो फिगर का डिस्क्रिप्शन आया, अब उसके बाद थ्योरम में जो भी गिवन होता है उसको हम लोग को प्रूफ करना होता है। वी हैव टू प्रूफ क्या करना है वो देखिए। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, तो आप ये जानते हैं कि हाइपोटेनस कौन सा है इसमें, तो 90 का जो अपोजिट होता है वो हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स जो बच रहा है दोनों के स्क्वायर का सम होगा। तो अदर टू साइड्स में AB है और BC है, तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करके दिखलाना है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये जैसे ही प्रूफ करना है उसके बाद हम लोग करते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन। छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है BD, जो आएगा आपका AC पर। तो यहां पे क्या कंस्ट्रक्शन में क्या किए, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। बस इसके अलावा और कोई इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप यहां से सिमिलर ट्रायंगल पढ़ें। सिमिलर ट्रायंगल में होता क्या है कि इसमें दो ट्रायंगल को हम लोग कंपैरिजन करते हैं सिमिलर में। और सिमिलर करने के लिए मिनिमम 2 एंगल अगर इक्वल आ जाता है तो वो सिमिलर आ जाएगा। अब इसमें क्या है वो देखिए कि एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल को हमेशा सिमिलर कर दीजिए। अब बस उसी को नोट भी करना है। तो अब देखो, इसमें बड़ा ट्रायंगल तो ABC है और छोटा ट्रायंगल इसमें 2 गो बन रहा है। कौन कौन सा है देखिए, ABD और एक ये भी बन रहा है BCD। 2 गो छोटा और एक बड़ा। तो इसमें क्या करना है, सो देखिए इसमें आपका क्या है कि ABC ट्रायंगल, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल, अब आप इसमें जब प्रूफ में अगर चलते हैं तो प्रूफ में क्या है देखिए, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, हमेशा वही लेना। इन ट्रायंगल ABC एक बड़ा सा ट्रायंगल आ गया एंड
ट्रायंगल एक कर देते हैं एडीबी, एडीबी एक बड़ा और एक छोटा ट्रायंगल। अब इसमें क्या है कि दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल इक्वल है ये हम लोगों को नोट कर लेना। तो सबसे पहले ये देखिए ए बी सी ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आ गया ना, इस ट्रायंगल में देखिए 90 डिग्री ये वाला है, तो इसका नेम हो गया एंगल ए बी सी इक्वल। अब छोटा वाला ट्रायंगल जो एडीबी है इसमें भी तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला इसमें का और इसमें का ये वाला क्या नेम है इसका, ए डी बी। ये रीजन हो गया इसका कि बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होने के कारण इक्वल हो गया क्या। तो ये तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि दोनों ट्रायंगल में 90 90 इक्वल आ गया। अब क्या है कि ए बी सी ट्रायंगल में भी एंगल ए मिल रहा है और ए डी बी ट्रायंगल में भी एंगल ए मिल रहा है, तो इसको भी नोट कर लेना है। इसका नेम बड़ा वाला ट्रायंगल में नेम हो जाएगा इसका बी ए सी, और छोटा वाला में नेम हो जाएगा इसका बी ए डी। ये क्यों इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन आ रहा है, कॉमन। अब देखिए जैसे ही ये कॉमन आ गया तो कोई भी हम बताए हैं कि दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगर इक्वल अगर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल। यहां पर क्या हो जाएगा, बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आप ये देखिए ट्रायंगल। हाँ, अब यहाँ पे सिमिलर लिखने का प्रोसेस आपको एकदम कंफर्म लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगा इसमें। इसमें मैं लिख रहा हूं ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। अब क्या है कि एंगल ए जो है छोटा वाला ट्रायंगल में भी ए के ही इक्वल है, यहाँ पे ए तो इसमें भी ए लिखेंगे। बी पे 90 डिग्री बन रहा था, बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए बी पर 90, छोटा में 90 कहां पे बन रहा है, डी पर, तो डी लिखेंगे, डी। सीक्वेंस एकदम सही होना चाहिए, नहीं तो यही पे मिस्टेक होता है कहीं पर भी। अब उसके बाद जो बच गया सी इसमें है, तो इसमें जो बच रहा है बी, बस हो गया। जैसे ही दोनों सिमिलर आया, जैसे ही दो ट्रायंगल अगर सिमिलर आ गया उसके बाद देखिए इसका एकदम सिंपल सा प्रोसेस आ गया। अब आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही ये दोनों सिमिलर आ गया उसके बाद हम लोग नोट करेंगे इसमें का कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जाता है। कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, देयरफॉर अब इसमें बोलिए ए बी हम नोट कर रहे हैं, ए बी। तो इसमें बताइए सेकंड वाला ट्रायंगल में क्या होगा, इसमें ए बी तो इसमें हो जाएगा ए डी, ए बी बाई ए डी इक्वल। अब इसमें हाइपोटेनस लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल का हाइपोटेनस, तो इसका देखिए हाइपोटेनस क्या है, ए सी, तो ए सी। तो छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए इसका ए और सी लिए है ना, ए सी, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए बी। अब उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल, इधर आ गया ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक जैसे ही सॉल्व हुआ सेकेंड वाला, अब देखिए फर्स्ट में क्या किए, एक बार बड़ा ट्रायंगल और एक बार ये वाला छोटा ट्रायंगल। अब क्या करना है कि एक बार फिर बड़ा ट्रायंगल और एक बार ये वाला बी डी सी, ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों को फिर से सिमिलर कर दीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में ये 90 है, तो छोटा वाला में इधर वाला ये 90 है। इसका क्या नेम है, ए बी सी, ए बी सी। तो आप इधर वाला में अगर जाते हैं तो क्या नेम होगा, बी डी सी, बी डी सी। इसका भी रीजन क्या है कि बोथ आर 90 डिग्री। फिर उसके बाद देखिए ये वाला एंगल जो देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में मिल रहा है, एबीसी में भी है और बीडीसी में भी है। यहां पर नोट करते हैं बी सी ए, बड़ा वाला ट्रायंगल का आ गया, छोटा वाला में आ जाएगा बी सी डी, ये हो गया आपको कॉमन। जैसे ही आ गया तो अब बताओ फिर दो ट्रायंगल, दो एंगल आ गया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो यहां पर भी बाय ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा, बाय ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएगा, ए
बी सी सिमिलर ट्रायंगल। अब यहां पर देखिए क्या है, बी पर 90 था तो इसमें डी पर 90 है, तो डी बी इसमें बीच में है तो डी भी बीच में होगा। सी जो है इस सी के कॉमन है, सी और सी कॉमन है तो सी इसमें बाद में है तो इसमें भी सी बाद में होगा। बच क्या गया बी, तो बी यहां पर पहले लिख दिए। अब जैसे ही लिख दिए उसके बाद क्या करना है, साइड को प्रोपोर्शनल, देखिए इसमें भी प्रोपोर्शनल किए थे तो इसमें अगर प्रोपोर्शनल करेंगे तो इसमें लिखेंगे बीसी। जैसे ही इसमें बीसी नोट कर दिए तो इसमें देखिए बीसी, इसमें क्या आ जाएगा बीसी, बाद वाला दो है ना तो इसमें बाद वाला दो देखिए डीसी, फिर इक्वल, इसमें भी हाइपोटेनस बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला का हाइपोटेनस है एसी, तो छोटा वाला का है इसमें क्या आ जाएगा बीसी। बस आ गया। इस टाइप से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसमें इसका कोई जरूरी नहीं था, ये हम अपने से समझाने के लिए ड्रॉ कर दिए थे। इसको भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं, इसको भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, देखिए अगर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बीसी इंटू बीसी, बीसी स्क्वायर इक्वल, इधर आ जाएगा आपका एसी इंटू डीसी, इक्वेशन सेकेंड। अब जैसे ही दोनों इक्वेशन बन गया, अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जैसे ही ऐड करेंगे तो देखो एलएचएस को एलएचएस में ऐड कीजिए, तो ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और इसमें बी सी स्क्वायर आ गया। इक्वल के बाद देखिए आपका ए सी इंटू ए डी प्लस इधर आ गया आपका ए सी इंटू डी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल, इसमें ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन है तो बच क्या गया इसमें ए डी और प्लस में डी सी। जैसे ही ये बन गया उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, उसको ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी इंटू ए डी और डी सी को जोड़ना, ए डी और डी सी को जब जोड़ देंगे तो ये भी ए सी बन रहा, तो ये आ गया आपका, यही तो हम लोग को प्रूफ ही करना था क्या, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी और ए सी मिलकर के ए सी स्क्वायर। तो अब देखिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के सम के इक्वल है कि नहीं है, ये हो गया हम लोग का प्रूफ। इतना सिंपल तरीका है कि अगर एक बार अगर अच्छे से अगर आप इसको समझ गए और नोट कर लीजिएगा जो यानी पॉज करके वीडियो को, एक बार अगर आप समझ जाइएगा इसको, तो ये लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे वर्क